अगर एक दिन समुद्र से एक ऐसा मॉन्स्टर बाहर आ जाए जो इतना बड़ा हो कि पूरे जहाज को निगल जाए, क्या ये सिर्फ कहानियों की बात है या सच में समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे इंसान ने अभी तक नहीं देखा? क्या लेवियथन जैसे भयंकर मॉन्स्टर्स वाकई आज भी जिंदा हैं? और सबसे डरावनी बात, हाल ही में समुद्र से बाहर आ रहे अजीब क्रीचर्स क्या किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन रहस्यमय समुद्री जीवों के बारे में जो अनएक्सप्लोर्ड ओशन से बाहर आ रहे हैं, ओवरफिश, मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स और उस मिथिकल मॉन्स्टर की सच्चाई जिसे लेवियथन कहा जाता है। आखिर क्या ये सब किसी आने वाली तबाही की निशानी है? सबसे पहले बात करते हैं ओवरफिश की, जिसे देखने भर से लोग डर जाते हैं। ओवरफिश दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है जो 50 फीट तक लंबी हो सकती है। ये मछली आमतौर पर समुद्र की 3000 फीट की गहराइयों में रहती है, लेकिन जब ये सरफेस पर आती है तो लोग इसे एक अशुभ संकेत मानते हैं। जापान में मान्यता है कि अगर ओवरफिश सरफेस पर आती है तो लोग इसे एक अशुभ संकेत मानते हैं। समुद्र के किनारे मरी हुई मिले तो इसका मतलब है कि जल्द ही कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओवरफिश के दिखने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कैलिफोर्निया, फिलीपींस और जापान के तटों पर कई बार ये मछली देखी गई है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये रहस्य बना हुआ है कि ये गहराई में रहने वाला क्रीचर आखिर क्यों सरफेस पर आ रहा है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या समुद्र के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन सिर्फ ओवरफिश ही नहीं, हाल के वर्षों में ऐसे कई अननोन क्रीचर सामने आए हैं जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। 2023 में चिल्ले के कोस्ट लाइन पर एक अजीब सी क्रीचर बहकर आया जिसे देखकर मरीन बायोलॉजिस्ट्स भी हैरान रह गए। इसकी बनावट किसी भी नोन स्पीशीज से मैच नहीं करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी प्री हिस्टोरिक क्रीचर का अवशेष हो सकता है जो समुद्र की गहराइयों से बाहर आया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ओशन की अनएक्सप्लोर्ड गहराइयों में ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में इंसानों को आज तक पता ही नहीं है। आखिर अर्थ का 80% से ज्यादा समुद्र आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। एंशिएंट मिथोलॉजी में लेवियथन को एक भयंकर सी मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे पुराना जिक्र बाइबल में मिलता है, जहां इसे एक विशालकाय सी सर्पेंट बताया गया है जो इतना ताकतवर है कि पूरे जहाज को निगल सकता है। ज्यूइश लेजेंड्स के अनुसार लेवियथन समुद्र का राजा है और इसके पास पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में ऐसा कोई मॉन्स्टर समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है? 1960 के दशक में समुद्र की गहराइयों में एक विशाल स्केलेटन मिला था जिसे प्री हिस्टोरिक मेगालोडन से कंपेयर किया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ही किसी जीव के आधार पर लेवियथन की कहानी बनी होगी। 2013 में जापान के तट के पास एक विशालकाय शैडो देखी गई थी। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था कि किसी भी नोन व्हेल या शार्क से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पैसिफिक ओशियन के कुछ हिस्सों में सोनार डिवाइसेस ने ऐसे मैसिव अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है जो 100 फीट से भी बड़े हैं। कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि समुद्र के अंदर होने वाले डीप सी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स इन एंशिएंट मॉन्स्टर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका दावा है कि कई गवर्नमेंट समुद्र के गहरे हिस्सों में सीक्रेट टेस्ट्स कर रही हैं, जिनकी वजह से ऐसे क्रीचर्स सरफेस पर आने लगे हैं। क्या ये एक संयोग है या सच में कोई विशालकाय रहस्य समुद्र से बाहर आने की कोशिश कर रहा है? समुद्र अपने भीतर ऐसे अनगिनत रहस्य समेटे हुए है जिनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमने अब तक देखा है। हर नई डिस्कवरी ये साबित करती है कि हम अब भी अपनी ही दुनिया को पूरी तरह नहीं जानते।